हम बोल रहे हैं, तुम क्या बात कर रहे यार, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। खत्म करते हैं हमारा मेडिसिन का टॉपिक। हाँ, में ना सब लोग जो होते हैं ना कुछ मतलब के लिए कोई चीज करते हैं। मेरी वाइफ जो है ना, मेरी धर्मपत्नी, एक चीज है जो निस्वार्थ भाव से करती है, वो ये झगड़ा। अब बड़े एकदम मतलब। नमस्कार दोस्तों, ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी पार्ट 4 में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो तनु एंड द ट्रिपलेट्स चैनल और परिवार की ओर से आप सभी को नमस्कार। बड़े और बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो बिना समय व्यर्थ किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चूंकि हमने पिछले एपिसोड में हमने ये बताया था कि पहले के 2 महीने, जो प्रेगनेंसी के पहले के 2 महीने हमने क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या रूटीन्स फॉलो किए थे और क्या क्या चैलेंजेस थे हमारे। वो 2 महीने थे दिसंबर और जनवरी। आज हम लोग फरवरी से स्टार्ट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फरवरी और मार्च कवर करेंगे। पहले इसमें हम ये बताएंगे कि हमें डॉक्टर्स ने क्या क्या कहा था और हमने अपने ऑब्जर्वेशंस में और मतलब और अपने रिसर्च, थोड़ा सा हमने गूगल पे भी रिसर्च वगैरह किया था। तो डॉक्टर्स के सजेशन और गूगल अपने रिसर्च के हिसाब से हमने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या स्टार्ट किए थे। और ऑफ कोर्स कुछ जो फ्रेंड्स एंड फैमिली का तो गाइडेंस था ही, तो उसमें हमने क्या क्या स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि जब तन्नू का इंजेक्शंस वगैरह स्टार्ट हुआ था, राइट, तो जो हमने मेंशन किया था पार्ट 2 में कि एंटी मिसकैरेज इंजेक्शंस जो स्टार्ट हुए थे, तो इनिशियल डेज में वैसा कुछ असर नहीं हो रहा था। मतलब ठीक था, मतलब 1-2 इंजेक्शंस में मेरे को लगता है कि इनको मैं लेकर के जब बॉडी को मैं सूट कर रहा था, मतलब मैं लेकर के जाता था, साइड इफेक्ट नहीं हो रहा था उस टाइम पर। तो मैं जब हॉस्पिटल लेकर के जाता था और हॉस्पिटल में इंजेक्शन दिलवाया, लेकर के घर आया, घर में पहले जो जैसे घर पहुंचते ही इनको थोड़ा सा चक्कर वगैरह टाइप का आता था, राइट। चक्कर ये बहुत गर्मी लगती थी। हाँ, इनको बहुत गर्मी लगती थी, अनईजी फील होता था बहुत ज्यादा, तो लगता था। सफोकेशन तो बोलो ना फिर। तो मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन लगता था। तो फिर उसके बाद घर में आकर मैं जल्दी से बोलती थी इन्हें एसी चालू करने के लिए। हाँ, और लेट जाती थी बेड पर। हाँ, तो बेड पे लेटती थी। थोड़ा देर बाद उसको मुझे थोड़ा अच्छा लगता था। हाँ, तो उसके बाद मैं बाकी सब थोड़ा हाथ पैर धो लेती थी। हाँ, तो अब उस समय तो वो बड़ी बीमारी चल रही थी, तो हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो फिर पता चला कि यूट्यूब फिर से हमारे वीडियो को कट करने के लिए बोल देगा। तो उसके कारण फिर हम लोग आकर के घर में फिर सैनिटाइज वगैरह करना पड़ता था। लेकिन हाँ, इनका था कि ऐसा वो उनको अनईजी फीलिंग बहुत ज्यादा होता था। मतलब इनिशियल में उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता था इंजेक्शन तुरंत लेने के बाद, लेकिन घर जैसे हम लोग आते थे तो इनको अनईजी फील होता था, गर्मी लगता था। तो फिर थोड़ा सा परेशानी और थोड़ा चिंता आ जाता था मुझे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और ये मैंने 1-2 बार मैडम को बोला था, तो बोले कि थोड़ा तो साइड इफेक्ट्स रहता है इसका। तो लेकिन अब दूसरे से जब तीसरे इंजेक्शन, मतलब जब हम फरवरी में एंटर किए, तब जब मैं इनको लेकर के जाने लगा, और ऑफ कोर्स जब हम गाड़ी लेकर के जाते थे तो बड़ी सावधानी से लेकर के जाते थे, धीरे बहुत ही धीरे। और जितने भी हम्स बम्स जो भी रहते हैं तो उसमें बहुत ही केयरफुली ड्राइव करता था। इनफैक्ट मैं तो इतना ज्यादा स्लोली ड्राइव करता था कि बाकी का बगल का साइकिल वाला भी मुझे ओवरटेक कर ले। तो इस तरीके से था, तो लेकर के गया। और जब मुझे पहला एहसास कब हुआ इनको अनईजी फील हो रहा था, तब हमको लग रहा है कि हम लोग लोकल जो हमारे यहाँ पे एमसीएल वाले जो नर्स आंटी थे, उनसे हम हमारे वहीं एमसीएल के अंदर, हाँ, तो हमारा जो कंपनी का जो हॉस्पिटल था उसमें लेकर के जाते थे। क्योंकि डॉक्टर मैडम बोले थे कि ज्यादा दूर जितना ट्रेवल अवॉइड करना है, कर सके जितना हो सके आप पास में करवा लीजिए। हाँ, क्योंकि हमें हर शनिवार जाना पड़ता था। तो फिर अब जब वहां लेकर के गए तो फिर ये तीसरा इंजेक्शन था, और फरवरी से स्टार्ट हुआ। हाँ, जो फरवरी से स्टार्ट हुआ तो तीसरा इंजेक्शन था। और जब इनको उस दिन इंजेक्शन लगा और वो हॉस्पिटल से
तुरंत निकल करके जैसे गाड़ी के पास पहुंची, अभी मतलब ज्यादा दूर नहीं था, इट वाज लाइक कि ऐसा गेट है और जस्ट 2 मीटर के दूरी पे मेरे गाड़ी का अपने गाड़ी का गेट है और मैं खोल करके रखा हुआ था गाड़ी की सी विल एंटर राइट। बट सी स्टार्टेड, मतलब ये इतना ज्यादा अनईजी फील करने लगी कि वो बोली कि नहीं मुझे बस लेटना है। तो मैं सोचा कि अब यहाँ से गाड़ी में लेकर के जाऊंगा तो फिर पता नहीं फिर कैसा रहेगा नहीं तो रहेगा। हम लोग मैं बोले थे कि आप हॉस्पिटल में आप मुझे ले चलिए, मुझे बेड में या कहीं भी लेटने की जगह है, मैं वहाँ लेट जाती हूँ। तो फिर मैं इमिडिएटली इनको कैरी किया और नर्स आंटी लकीली उस दिन थी वहाँ पे। और यूजुअली वो सैटरडे संडे को बंद रहता है हॉस्पिटल, लेकिन हमारे लिए वो आती थी स्पेसिफिकली। तो इमरजेंसी केसेस। हाँ, तो अब जैसे इनको अनईजी फील होने लगा मैं तुरंत इनको लेकर के गया। मैं आंटी लोगों ने एसी सारा ऑन कर दिया उस रूम का और इनको थोड़ा देर आराम करने दिया गया। फिर सी स्टार्टेड वॉमिटिंग प्यूकिंग और उसके बाद फिर मतलब जब बॉडी में पूरा ऐठन होने लगता था। ऐठन मतलब अच्छा बॉडी अकड़ जाती थी और क्या बोलते हैं पेन भी होता था, हार्ट बीट बढ़ जाता था सीने में, मतलब ऐसा बहुत अंदर दर्द करता था। अच्छा, तो वैसा सिम्टम्स आते हैं, मतलब वैसा फील होता है। तो इसमें भी घबराने का नहीं है, अगर उतना तक भी आता है तो चलेगा। आप अपने डॉक्टर को बताइए। हाँ, लेकिन इन्फॉर्म कर दीजिएगा डॉक्टर को, क्योंकि ये यूजुअल साइड इफेक्ट्स रहता है। लिख देते। तो फिर क्या बोलते हैं कहाँ गया, तो जब इनको हम लोग हॉस्पिटल के अंदर लेकर के गए तो फिर थोड़ी देर के लिए एसी वगैरह ऑन करने के बाद सी वाज फीलिंग क्वाइट रिलीव्ड, बहुत आराम इनको लगा। 15 मिनट में से मतलब इनको 15 मिनट के बाद आराम लगने लगता था। फिर थोड़ा ग्लूकोज वाटर लेते थे। हाँ, तो वो घर आने के बाद लेती थी या हॉस्पिटल में? हम लोग बॉटल में रख के लेके जाते थे। अच्छा, यस, हाँ, तो बॉटल में लेकर के हम लोग जैसे ग्लूकोज वाटर लेकर के जाते थे। इनफैक्ट मैं तो गाड़ी में एक नारियल पानी भी लेकर के जाता था इनकेस अगर जरूरत पड़ा तो। और इनका छोटा सा बकेट रहता था जिसमें कि सी यूज्ड टू प्यूक एंड ऑल। तो मतलब वही था कि साइड इफेक्ट्स थोड़े देर के लिए रहते हैं और चला जाता था। ये एक्सट्रीम कब हुआ? ये जो स्टार्ट हुआ था अराउंड जनवरी में, ये जो एंटी मिसकैरेज इंजेक्शन देना शुरू हुआ था, तो ये हमने फरवरी और मार्च तक चलाया। मार्च के एंड में एक इंसिडेंट हुआ जो कि हम बताएंगे अभी, लेकिन इस दरमियान हमने क्या क्या, और मतलब ये एंटी मिसकैरेज इंजेक्शन का साइड इफेक्ट जो था ये काफी ज्यादा सीवियर होता चला गया आगे। तो डॉक्टर मैडम ने कहा था कि इसे सिर्फ 2 महीने चलाने के लिए, लेकिन चूंकि मैडम भी शायद उतना ध्यान नहीं दी थी और हम लोग हर मंथ में उनका प्रेस्क्रिप्शन में दिखा करके हम इंजेक्शन ले लेते थे हम लोग और इंजेक्शन देते रहते थे। तो ये 2 महीने से 3 महीने तक चला गया। तो जब मैंने मैडम को बताया तो हाँ, तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसमें कि तन्नू तब हम लोग डॉक्टर मैडम के पास जाकर के फिर लेने लगे इंजेक्शन। और वहीं पर एक नर्स रहती थी उनके क्लिनिक में जो कि इंजेक्शन देती थी, और वो इंजेक्शन दी और तन्नू क्या हुआ कि थोड़ा देर के लिए उनको जो जैसा लगता है जो अनईजी फील होता है वैसा लगा। उसके बाद सी स्टेप्ड आउट और वो जैसे बाहर निकली क्या बोलते हैं अपना बकेट लेकर के जो गेट के पास पहुंची, वो क्लिनिक का, वो डॉक्टर मैडम के का क्लिनिक था। तो क्लिनिक था या उसको क्या बोलेंगे, नर्सिंग होम था, राइट। तो वो गेट तक पहुंची और मैं गाड़ी लेने के लिए थोड़ा बाहर जाने लगा। तो जैसे मैं थोड़ा दूर गया पीछे से तन्नू क्या हुआ, सी स्टार्टेड फेंटिंग, मतलब उनको चक्कर वगैरह आने लगा और उसे बुलाने लगी थी। हाँ, मुझे बुलाने लगी। इनका आवाज नहीं निकल रहा था, तो लकीली मैं पीछे देखा तो मैं ध्यान दिया कि शी वाज कॉलिंग मी। और वो जैसे मैं पीछे मुड़ करके इनके पास गया तब तक
वो एक वो दीवार के बगल में एक कुछ तो रैक टाइप का आया हुआ था, रैक छोटा सा रैक था, वहां बैठने का कोशिश की लेकिन वो बैठ भी नहीं पाई और वो गिर गई। अब गिर गई तो गिरने का पहले आपने मुझे संभाला हाँ ना। तो मैं पकड़ लिया था दो, लेकिन पकड़ते पकड़ते में वो नीचे सो गई। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इनके पैर के पास अपना सिर रख दिया, इनके सिर के पास अपना पैर रख दिया ताकि इनका शरीर जो है वो जमीन में ना लगे, और मैंने एक से इनका शोल्डर पकड़ा हुआ था। फिर भी बाकी नर्सेस वो देखी कि ऐसा है, क्योंकि उस समय वो स्कूटी वाला नहीं हुआ था क्या, वो नर्सेस आ रही थी। हाँ दो फिर नर्सेस आ रही थी और गलती से पता नहीं किसी ने वो वहीं पर स्कूटी था, एक स्कूटी तो उन्होंने स्कूटी उठाया मेरे पैर के ऊपर से लेकर, और वो स्कूटी जिसने हटाने की कोशिश की, बेचारे ने बचाने की कोशिश की, लेकिन इनके पैर पे ही थोड़ा सा चढ़ा करके लेकर के चला गया। मैं तो देख करके मुझे इतना ज्यादा बुरा लगने लगा। तब तक तुरंत नर्सेस आई, वो ये सारे लेकर के व्हील चेयर लेकर के आई, इनको बिठाई, फिर लेकर के गई। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर मैम को स्ट्रिक्टली मैंने बोला कि अब ये इंजेक्शन तो नहीं चलना चाहिए। तो मैडम बोली कि इंजेक्शन अभी तक दे रहे थे क्या? तो मैं बोला कि हाँ आपने तो लिखा हुआ था ये चीज। तो बोले मैंने तो बोला था कि बस 3 महीने या 2 महीने चलाने के लिए, राइट? तो अभी जनवरी और फरवरी में चलाने के लिए, आपने मार्च में क्यों चलाया? तो मार्च में इनका दवा चेंज होना था। तो ये जो दवा चेंज होना था, एंटी मिसकैरेज वाला जो इंजेक्शन की जगह एक सब्स्टिट्यूट देने वाली थी, वो फिर हमने अप्रैल से स्टार्ट किया, जो कि हम अगले एपिसोड में बताएंगे। जिंदगी में ना मैं एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि मेरी दुनिया में ना सब लोग जो होते हैं ना कुछ मतलब के लिए कोई चीज करते हैं। मेरी वाइफ जो है ना, मेरी धर्मपत्नी, एक चीज है जो निस्वार्थ भाव से करती है, वो है झगड़ा। अब बड़े एकदम मतलब अभी हमारे बीच में थोड़ा सा बहस हो गया एकदम निस्वार्थ भाव से वो झगड़ा करती है। अब मेरे साथ बीता है तो मुझे अच्छे से ज्यादा पता रहा। बताइए ना फिर आप बताइए। हाँ, तो मैडम ने जो मेडिसिन हमें मेरे लिए बोला था इंजेक्शन के लिए, तो वो ना उनको मतलब हम लोग मेडिसिन लेते थे, लेकिन वो टाइम जब हम बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैडम भी उस टाइम हॉस्पिटल में नहीं थी, वो लीव पर गई हुई थी कहीं। हाँ, तो ऐसा कंडीशन हो जाएगा, उनको खुद को मतलब नहीं पता था कि ऐसा साइड इफेक्ट होगा। तो उन्होंने उनके आने के बाद हम लोगों ने बताया था उन्हें, तो वो दवाई चेंज कर दी थी हमारा। तो वो जब दवाई चेंज करने वाली थी तो तुम गई थी उनसे बात करने के लिए? आपको भेजा था ना। वो बोलती थे कि तुम जितना ज्यादा हो सके तुम अवॉइड करो कहीं भी ट्रैवल करना। मैं तो कम्युनिकेट किया, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ ना कि मैडम ने मेरे को क्या बोला फिर। हाँ, तो वो चीज तुम्हें फिर कैसे पता चल गया? तो आप आके बताए ना मुझे। मैं क्या बताया तुम्हें? घर पे आकर नहीं बताते थे हर एक बात? मैंने यही चीज बताया कि मैडम ने कहा था कि 2 महीने चलाने के बाद हम चेंज करेंगे मेडिसिन। हाँ, लेकिन मैडम तो लीव पे चले गए थे ना 2 महीने बाद। मैडम तो वही तो हम बोल रहे हैं, तुम क्या बात कर रहे यार, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कैसा कहाँ तक पहुँचे? आप खत्म करते हैं वो मेडिसिन का टॉपिक। हाँ, पूरा रिदम बिगड़ गया मेरा। तो आते हैं हमारा डेली रूटीन पर। उस टाइम हमारा डेली रूटीन, मेरा डेली रूटीन क्या रहता था? तो फरवरी से जैसे कि मुझे वॉमिट उतना नहीं होता था, मैं नॉर्मल जैसे कि कुछ खाने की इच्छा करती थी तो खाने पीने पर पूरा ध्यान देना था, क्योंकि बच्चे का वेट कम था, तो वेट बढ़ाने का ऐसा कुछ खाना खाने का इन्होंने बोला था, मैंने भी खाना खाया था। तो ये क्या करते थे, सुबह मेरे लिए मेरे सोने के उठने के पहले आपने मेरे लिए क्या रखते थे बताइए? आप रखते थे ना, तो बताइए। हम तो बताएं तो हम ठीक है बता देते हैं। तो जैसे कि अब इनका कैसा रहता था कि जब कब जनवरी तक तो इनका जो नाउजिया वाला टेंडेंसी चलता था। अब तो जनवरी कंप्लीट हो गया, तो फरवरी और मार्च की बात आई, तो जनवरी एंड होते होते तक इनका वो जो नाउजेटिक वाला चीज था हल्का हल्का कमने लगा, एंड इट स्टार्टेड गेटिंग एपेटाइट, इनको भूख लगने लगा था उस समय। अब जब भूख लग रहा था तो फिर खाना देना है, तो अब हमने एक रूटीन स्टार्ट किया। रूटीन में क्या था कि कुछ मैडम ने सजेस्ट किया था कि हाँ ये सब चीज़ खिला सकते हैं।
उन्होंने एक प्रोटीन का शेक भी दिया था, प्रोटीन नहीं था ना वो पाउडर था, एक प्रोटीन पाउडर था जो कि उन्होंने दिया था, और उसके साथ उसको दूध में मिला करके देना था 2 चम्मच या 1 चम्मच मिला करके। और हमने भी थोड़ा सा गूगल पे रिसर्च किया था तो हमें पता चला था कि भाई ये चीज़ें खानी है। तो उन चीज़ों में हमने कोकोनट वाटर जो कि चल रहा था ऑलरेडी वो हमने रखा हुआ था। दूध जो था उसमें वो पाउडर मिला करके इनका ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो था, तो ब्रेकफास्ट में वो दूध और वो पाउडर, कोकोनट वाटर उससे पहले, कोकोनट वाटर देने के हम लोग 15 या आधा घंटा के बाद ब्रेकफास्ट में ला करके सर्व करता था। और जैसे कि ये इनके उठने से पहले ही मैं वो सारा चीज़ इनके बेड पे ला करके रख देता था, तो वही कोकोनट वाटर ओपन करके रख दिया, और आपका वो दूध घोल करके, नहीं दूध इनिशियली मैं नहीं देता था, दूध ला करके रख देता था, उसे ठंडा होने देते थे, लेकिन वो पोस्ट ब्रेकफास्ट पीती थी। और ब्रेकफास्ट में हमारा क्या क्या चीज़ रहता था, तो ड्राई फ्रूट उस समय हमने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था ड्राई फ्रूट में। हाँ, जो छुहाड़े होते हैं, छुहाड़ा बोलते हैं ना उसको, गड़ी नहीं छुहाड़ा बोलता है, तो छुहाड़ा हो गया वो। और ब्रेड जो था, ब्रेड के ऊपर बटर लगा करके, चीनी तो नहीं खाती थी, ब्रेड बटर ही इनको ज़्यादा पसंद था। और ये हाँ, वो आलमंड जो था, वो 2 आलमंड जो होता है उसको ऐसे नहीं देना है, रात में पानी में डाल करके रख देना था, और सुबह जब उठते ही क्या होता है, उसकी गर्मी जो होती है वो निकल जाती है, तो वो पानी में डाल करके रखना रहता है और सुबह इनको देता था। कीवी श्योर शॉट देना होता है, कीवी अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। पोमग्रेनेट जो होता है उस समय में जैसे कि मैं ऐसे स्टॉक में ला करके रखता था, और उसे एक हर दिन सुबह बैठ करके मैं वो छुड़ा देता था पोमग्रेनेट, या फिर एक बाउल में ऐसे छुड़ा करके रख देता था, और सुबह सुबह इनको एक छोटे से कटोरे में सर्व कर देता था। वो हो गया। और कुछ दिनों के बाद शायद तक मतलब फरवरी ख़त्म होने के बाद इनका वो कौन सा आलू पराठा वगैरह भी खाने का मन करने लगा था, राइट। तो ब्रेकफास्ट में फिर हमने ये आलू पराठे वगैरह भी ऐड कर दिए थे, लेकिन आलू पराठा भी वो ज़्यादा नहीं खाती थी, आधा या 1 खाती थी बेस्ड ऑन द साइज, लेकिन इनका आधा या 1 ही रहता था। ऑरेंज, तो ऑरेंज भी मैं एक छुड़ा करके रख देता था, और सेव, एप्पल कट करके उसमें हल्का सा अगर नमक मिला देने से चलता, लेकिन सी यूज्ड टू इट लाइक दैट। और अब इस समय क्या हुआ, तो ये ब्रेकफास्ट हो गया। अब ब्रेकफास्ट आप इतना सारे जब आइटम रखते हैं तो एक बार में खाएगी नहीं। केला भी रहता था, राइट, बनाना, तो इतना तो वो खाएंगे नहीं, तो उसमें क्या करना पड़ता था कि ला करके रख दिए, और जितना वो खा पाए फिर उसको कवर करके रख दिए, ताकि वो उस समय नहीं खाएगी, थोड़ा देर के बाद खाएगी। और 1-2 बार तो ऐसा होता था कि इस दरमियान भी 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट भी हुए थे जब वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर ली और उसके बाद इनको वॉमिटिंग आ गया था। ये 1 या 2 बार हार्डली हुआ होगा, नहीं हुआ उसके बाद। तो ऐसा था। और तो ये हो गया ब्रेकफास्ट वाला टाइम, जो कि ब्रेकफास्ट करने के तो अर्ली मॉर्निंग कितना 7-7:30 बजे ब्रेकफास्ट हो जाता था, फिर 10-10:30 बजे भी उसी ब्रेकफास्ट को रिपीट करती थी, जितना खा पाए, जितना नहीं खा पाई वो 10-10:30 बजे थोड़ा करके, और 10-10:30 बजे या 8 या 9 बजे तक वो दूध पीती थी। 1 घंटा या 2 घंटा गैप करके वो दूध पीती थी, वो भी फिर थोड़ा करके ही पीती थी, ज़्यादा एक बार में नहीं पी पाते थे। उसके बाद जब कितना 12 बजता था, 12 या 1 बजता था, तो मम्मी खिचड़ी बना देती थी। खिचड़ी में थोड़ा सा दही, और जो खिचड़ी के 4 यार बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, दही, पापड़, घी और अचार। वो घी तो नहीं, घी डालते थे, नहीं घी नहीं दिया जाता था, सिर्फ दही, पापड़ और अचार दिया जाता था। तो वो भी अचार भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एकदम, बस थोड़ा, ज्यादा ये सारी चीजें इतनी ज्यादा नहीं की जाती। अब चलो अब दोस्ती हो जाता है, हमने बहुत देर से झगड़ा कर लिया तो हम लोगों में एक्चुअली थोड़ा देर के लिए बहस हो गया था कि भाई किस टॉपिक में और क्या ड्यूरेशन वगैरह था वो। अब एक्चुअली इनको फुर्सत मिलता है नहीं,
मैं भी ऑफिस का काम कर रहा था, अभी काम करके खत्म करके रात के 1 बजे आया वीडियो बनाने के लिए। तो ऑफ कोर्स मैं तो बच्चों को सुलाते सुलाते वही सो जाती हूँ, फिर मेरी जब नींद टूटती है तो अरे अचानक से उठते हैं और फिर मैं खाना खाती हूँ। जब ये उठ करके जब आती मैं हैं, खाना खाती हूँ इनका ऑफिस खत्म होता है तो हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो फिर इनका भी थोड़ा सा कभी दिमाग खराब हो जाता है। तो जैसे मैं बोला ना कि मेरी वाइफ एक ही चीज जो है वो निस्वार्थ भाव से करती है, वो है झगड़ा। तो वो मेरे से स्पेसिफिक है। बाकी सारी चीजें में थोड़ा बहुत तो इंसान का स्वार्थ रहता ही है, ये एक चीज होता है जो निस्वार्थ भाव से करती है। तो फाइनली हमारा ये रहा, क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन जो ये इस टाइम हम खाना स्टार्ट कर दिए थे मैंने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे नहीं थोड़े अच्छे तरीके से। तो इस टाइम जैसे कि मैं कुछ भी खाती, जैसे दूध पी लेती, तो ऐसा लगता था कि वो गले तक आ गया है। हाँ, तो उसके 1 घंटा बाद कुछ अलग मैं खाना खाती। अब जैसे मैं सुबह ब्रेड, तो मेरा 4 ब्रेड बटर ये मेरे लिए रख के जाते थे, तो 4 खाने के बाद एकदम पेट फुल लगता था। अब हम थोड़ा सो लेते थे या कुछ फोन देख लेते थे, जैसे कि कुछ अपने आप को बिजी रखते थे। लेकिन तुरंत कर नहीं खाते, थोड़ा बहुत जैसे कि बेडरूम से ही जुड़ा हुआ हमारे बालकनी हुआ करता था, तो वो बालकनी में भी आकर के थोड़ा सा घूम लेना, थोड़ा सा धूप लगाना शरीर में, तो वो सारी चीजें भी करती थी। लेकिन जब भी मैं खड़ी होकर 4 कदम चलती थी तो मुझे चक्कर आता था, चक्कर ज्यादा आता था। तो इनको हर जगह हमने चेयर सेट करके रखा हुआ था कि यहाँ से गेट तक जाए, मतलब बालकनी के दरवाजे तक जाएंगे तो वहाँ एक चेयर लगा हुआ है, वहां से बालकनी में जाएंगे तो एक चेयर लगा हुआ, तो ऐसा हमने सेट करके रखा हुआ। चक्कर मुझे बहुत ज्यादा आते थे। जब मैं बाथरूम में भी जाती थी तो भी मुझे, जैसे ज्यादा देर हम खड़े नहीं रह सकते थे, उस टाइम बहुत ज्यादा चक्कर आते थे। तो वो ये सारे तो ज्यादातर टाइम मेरा लेट कर ही बीतता था। तो इनका तो मैक्सिमम टाइम जो रहता था वो लेट करके ही बीता है, पूरे 9 महीने जो थे लगभग। तो ये चीजें हैं। तो फाइनली हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो रूटीन में खाना आ रहा है, तो ब्रेकफास्ट में आपका हो गया ये सारे जितने भी फ्रूट्स मैंने मेंशन किए, एप्पल, पोमग्रेनेट, कीवी, समटाइम्स गुआवा देता था फॉर टेस्ट, और सीजनल फ्रूट था, और वो रफेज था तो डाइजेशन वगैरह में थोड़ा हेल्प करता है। और क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट में 1 या 2 छुहाड़े देता था, और छुहाड़े नहीं, खजूर देता था, राइट, जो मिलता है खजूर देता था, और ब्रेड एंड बटर, और क्या था, कीवी बोल दिया, ऑरेंज एंड बेरीज, और कोकोनट वाटर तो रहता ही था। ब्रेकफास्ट में ही जो आपके भी डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि एक प्रोटीन पाउडर वगैरह कुछ तो देती हैं, विमेंस एक पिंक कलर का डब्बा रहता है वैसा टाइप में, तो वो दूध में मिला करके 2 चम्मच या 1 चम्मच मिला करके देना रहता है। ग्लूकोज वाटर अगर पी पाई तो दीजिए, नहीं पी पाए तो दिस आर सफिशिएंट, इतना खा लेंगी तो सफिशिएंट रहेगा। अब इस ब्रेकफास्ट को डिवाइड कर दीजिए 2 भाग में, सफिशिएंट दे दीजिए, 1 खाई सुबह, और थोड़ी देर के लिए उसको रख दीजिए कवर करके, वो फिर अपना धीरे धीरे खाते रहेंगे, 10 साढ़े 10 बजे तक खत्म कर दें। उसके बाद जा करके फिर 11 बजे तक या 12 बजे तक इनका लंच रेडी कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते रहें, और ताकि इनका शरीर जितना ज़्यादा, और इनका वेट तो कम हो गया था ना उस समय, 39 था, और हमारा टारगेट था कि हमें किसी भी तरीके से 44 या 45 करना है बोल करके, या लेकिन हम लोग फाइनल दिन तक 46 हो गया था ना, तुम्हारा कितना 46 तक खींच लिए थे। तो अब ये चीज़ था कि तो वेट भी थोड़ा कम हो गया था इनका, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि जितना अच्छा और जितना पौष्टिक खाना खाए और थोड़ा सा हेल्थ बढ़े तो शरीर के लिए और बच्चे के लिए, तीनों मतलब चारों के लिए सही रहेगा, क्योंकि ट्रिपलेट थे ना। लेकिन मैं खाना खाती थी तो मेरा वजन नहीं बढ़ता था, मेरा वजन वैसे ही था, बस मेरा बेबी बम्प आ गया था। हाँ, तो बेबी बम्प आ गया था तो इनका वजन वही मेंटेन रहता था। वैसे हमारा 2nd मंथ में कितना था वजन इनका, तो T1 जो हम लोगों ने तीनों का उस समय जब बच्चे पेट में थे तो हम T1, T2, T3 नाम पड़ा था। तो T1 का था वेट 94 ग्राम्स, और T2 का था, T2 मतलब बेटी, उसका 90 ग्राम्स था उस समय, और T3 जो है कान्हा, राइट, तो उसका 89 ग्राम्स था। ये एंड ऑफ क्या बोलते हैं, बाय एंड ऑफ फरवरी
तो बाय एंड ऑफ फरवरी ये वजन 8 फरवरी 2021 का है। अच्छा, ये 8 फरवरी 2021 का। हाँ, तो इस समय ये था। अब इसी समय में हम लोग फिर सेकंड ओपिनियन के लिए गए हुए थे, और सेकंड ओपिनियन में एक्चुअली ये सेकंड ओपिनियन ही था। जो सेकंड ओपिनियन गए थे, उन्होंने जो थर्ड ओपिनियन दिया था, हम उनके पास गए थे। वो जो डॉक्टर हैं जिन्होंने बड़ा खौफनाक हमें मंजर दिखाया था वो आधे घंटे में, तो उनके पास रेफर किया गया था कि भाई आप काउंसलिंग के लिए चले जाइए। तो हम तो आधा घंटा जो था वो उसी में परेशान हो गए। और तो ये तो अच्छा, ये तो हमने बता दिया लंच तक का खाना। आफ्टरनून जो 3 बजे या 4 बजे में मैं क्या करता था, 3 बजे और 4 बजे के पहले मैं बीच में चॉकलेट भी खाती थी जो आप ला कर रखते थे। हाँ, ये थोड़ा बहुत चॉकलेट वगैरह खा ली। हाँ। और लेकिन फिर भी 3 या 4 बजे मैं जो संतरा होता था उसको फिर से छील करके इनको देता था कि एटलीस्ट कुछ खाएं, और कोशिश करता था कि उस समय अगर एप्पल खा लें तो ज्यादा बेहतर है। एक्चुअली मुझे अभी याद आ रहा है, गुआवा मैंने, चूंकि आपका ये ठंडा वाले सीजन में था, मैं गुआवा बहुत रेगुलर बेसिस पे रखता था। रेगुलर बेसिस पे मैं रखता था। मुझे याद है कि वो जो बाउल था जिसको मैं कवर पूरा ये करता था, भरा रहता था, तो गुआवा भी उसमें मैंने रेगुलर करके रखा हुआ था। कीवी इनको हर दिन का 1 या 2 कीवी खाना रहता था, पूरा खत्म करना रहता था। ये मेक श्योर मैं करता था कि ये चीज हो। और मिठाई में वही पेड़ा जो रहता था, हाँ पेड़ा भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम पेड़ा भी ऐड करके रखते थे हम लोग। तो ये चीजें चली। तो आफ्टरनून हो गया संतरा तक, और उसके बाद डिनर टाइम में खिचड़ी जो रहता था वही थोड़ा बहुत खाएं। लेकिन मेरा एक ये रहता था कि आप खिचड़ी खाइए लेकिन दूध पी करके सोइए, जो प्रोटीन पाउडर वाला दूध, क्योंकि वो 2 टाइम पीना था। हाँ, तो खिचड़ी खाने के बाद मेरा पेट, मेरा गले पूरा भर जाता था। हाँ, तो मैं आधी रात को दूध पीती थी। हाँ, वो 12 या 1 बजे उठ करके दूध पी रही। और उसमें भी ऐसा होता था कि वो रात वाला डिनर के बाद एक बार वो निकाल ही देते थे कभी कभी रात में, लेकिन वो बहुत कम हुआ, रेयर हुआ, नहीं हुआ वैसा कुछ। तो यही तो था हम लोगों का ये जो। और इसमें सबसे भयानक चीज क्या था, जो कि हमने लास्ट बार मेंशन किया था कि मैडम क्या बोली थी हम दोनों से, उन्होंने ये कहा था